हे गाइस, वेलकम टू एडुनगर। इस वीडियो में हम देखेंगे रिसेंटली अलकायदा का जो सुप्रीम लीडर है अबू मुशिन अल मसरी वो मारा गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अबू मुशिन अल मसरी ये कौन था और इसके मारे जाने से अलकायदा को कितना नुकसान होगा और अलकायदा आज दुनिया के कितने एरियाज में अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एडुनगर को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। ये है कुछ क्लिप्स जिनमें बता रखा है कि जो लीडर था अलकायदा का उसे मार गिराया गया है। तो यह है इकोनॉमिक टाइम्स की खबर और यह है अल जजीरा की। अब इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है कि अलकायदा लीडर किल्ड इन अफगानिस्तान, और इसी तरीके से अल जजीरा ने भी छापा है। ये जो अभी अल मसरी जो मारा गया है वो अफगानिस्तान में मारा गया है। अफगानिस्तान का जो शहर काबुल है, आपको पता होगा अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। तो ये काबुल में ही मारा गया है। वहाँ की जो अफगान की जो फोर्सेस है उनका एक ऑपरेशन चल रहा था और उसी ऑपरेशन के दौरान ये मारा गया है। ओके, तो आपको कुछ जो लोकेशन याद रखनी है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि ये है अपना मिडिल ईस्ट। ओके, यह है हमारा प्यारा भारत और यह है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान और यहाँ पड़ता है इजिप्ट। देखिए इजिप्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो अल मसरी है ये इजिप्ट का ही है। ओके, तो ये इजिप्ट से अफगानिस्तान पहुंचा और वहां जाके ये जो इसने अलकायदा ज्वाइन करी और वहीं पर ये फिर बाद में लीडर बन गया। ओके, सो अलकायदा का एक हम थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री जान लें। अलकायदा का मतलब होता है फाउंडेशन, ये अरेबिक में मीनिंग है इसका फाउंडेशन। और अलकायदा की नींव बेसिकली अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये यूएसए ने ही रखी थी। देखिए जब 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गई, उसके बाद जैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट होती 1945 से 1991 तक जो कोल्ड वॉर चली, उसी दौरान जो रशिया का प्रभाव यानी यूएसआर का जो प्रभाव है वह अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आपको दोबारा मैं मैप दिखाऊं। देखिए जो ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान यूएसए और यूएसआर यानी कि रशिया दोनों के लिए प्लेग्राउंड था। आज के जो ये तुर्कमेनिस्तान तजाकिस्तान है ये सभी पहले रशिया में लगते थे। ओके, सो रशिया यहाँ तक था और रशिया के इन्फ्लुएंस के कारण अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी धीरे धीरे कम्युनिज्म को अपनाने स्टार्ट हो गई थी। लेकिन यूएसए को ये पसंद नहीं था, तो यूएसए ने वहाँ की कुछ जो रिबेल फोर्सेस थी उनको पैसे दिए ताकि वो रशिया के खिलाफ खड़े हों। और इसी में बहुत सारे मुजाहिद यानी कि इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वायलेंस का सहारा लेने के लिए बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जने थे वो धीरे धीरे अफगानिस्तान पहुंचने लगे और वहां पे ये जो वॉर लड़ी जा रही थी यूएसए और यूएसआर के बीच में उसको ज्वाइन करने लगे। तो इसी में एक नाम था उसामा बिन लादेन और इसी तरीके से एक नाम ये है अल मिस्री। उसामा बिन लादेन का आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, 2011 में वो मारा गया। लेकिन इसी तरीके से जो मिडिल ईस्ट से बहुत सारे जो लोग हैं वो पहुंचने लगे यहाँ पर फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए और इस तरीके से अलकायदा का जन्म हुआ। तो ये मुजाहिद के तौर पर सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी, यूएसए ने इसे खड़ा करा। यूएसए ने पहले फंडिंग दी मुजाहिद को, उसके बाद ही अलकायदा में फॉर्म हुआ। ओके, और अलकायदा की ही दूसरी विंग टूट के बाद में सीरिया और इराक में आईएसआईएस का रूप उसने बना लिया। ओके, सो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड जो इराक है वो अलकायदा का ही एक छोटा सा रूप है। ओके, करंटली ये जो मेनली एक्टिव है वो अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। ओके, दोबारा से मैं आपको मैप दिखाऊंगा। तो जो ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और नॉर्दर्न पाकिस्तान। ओके, ये तो पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न हिस्सा ये ट्राइबल रीजन है। ये पाकिस्तान के संग कम अपने जो कल्चरल वैल्यूज है वो अफगानिस्तान के संग ज्यादा शेयर करता है। ओके, सो एक तो ये एक्टिव है अफगानिस्तान नॉर्दर्न पाकिस्तान में और अरेबियन पेनिनसुला और जितने भी मैंने रीजन मार्क कर रखे हैं, लीबिया, वेस्ट अफ्रीका, माली, सोमालिया, नाइजीरिया, रशिया, यहाँ पर इसके लगभग इतने सारे ट्रूप्स हैं। यानी कि जैसे अरेबियन पेनिनसुला में हम देखें तो लगभग 6000 से 8000, इस तरीके से अफगानिस्तान के रीजन में ये 800 से कम बचे हैं। लीबिया में 5000, माली में 800 से लेकर 5500 के बीच में है। सोमालिया में भी लगभग 7000 से 9000। सोमालिया में इसलिए सबसे ज्यादा इस टाइम क्योंकि सोमालिया बहुत ज्यादा डिस्टेबल जोन है। ओके, तो वहाँ नए नए जो टेरर ग्रुप है वो अपने अपने जो पाँव फैलाते जा रहे हैं। इस तरीके से नाइजीरिया में भी लगभग 3 से 5000 और रशिया में भी इनके ट्रूप्स हैं। ओके, करंटली जो लीडर है अलकायदा का वो है ऐमन मोहम्मद रबी अल जवारी। ओके, तो ये 2011 से लेकर अब तक इसका करंट लीडर है और ये जो फोटो है ये इसी की जवारी की फोटो है। अगर आपको ये कहीं दिखे तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना दें। ओके, ये केवल जोक है। तो ये 2011 से इसका लीडर है अलकायदा का और इसके पहले लीडर था उसामा बिन लादेन। 2011 में जब ये मर गया उसके बाद ये अयमन जवारी इसका लीडर बना।
तो स्टोरी ये है पूरे इस मैटर की कि वो कैसे मरा ये अल मसरी। तो ये अफगान फोर्सेस ने अबू मुशिन अल मसरी को मारा कहाँ, काबुल में। ओके, और इस अबू मुशिन अल मसरी का दूसरा नाम ये भी है हुसुम अब्द अल रऊफ। ओके, तो ये दोनों एक ही जने, आपको नाम याद नहीं रखने। ओके, केवल आपको ये याद रखना है कि ये लीडर था किसका, अलकायदा का। लेकिन आप तो ये कहेंगे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐमन जवारी लीडर है, तो देखिए जो मेल लीडर है वो जवारी है, लेकिन इसके नीचे जो जैसे हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं राइट और लेफ्ट हैंड, तो इसी तरीके से एक हैंड था। ओके, ये लगभग कहा जाता है लेफ्ट हैंड था जवारी का, और ये मारा गया। और ये अलकायदा के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में अलकायदा तालिबान के संग भी लड़ रहा है पावर ग्रैब करने के लिए। ओके, तो ये है कि जो अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसने अबू अल मशरी को मार दिया है। ओके, मैं अब केवल इसे मसरी बोलूंगा क्योंकि बहुत लंबा नाम हो जाता है। और ये जो मसरी है ये एफबीआई यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जैसे हमारे यहाँ सीबीआई होती है इंडिया में, इस तरीके से एफबीआई है अमेरिका में, तो उनकी ये टॉप लिस्ट में था। ओके, वांटेड टेरर लिस्ट में था। और ये जो अल मसरी है ये एक इजिप्शियन नेशनल था। ओके, मैंने आपको इजिप्ट का मैप दिखाया, दोबारा से मैं आपको दिखा दूं। आपको लोकेशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए, कौन सी लोकेशन दुनिया में कहाँ पड़ती है। ओके, क्योंकि यूपीएससी में बार बार आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या इजिप्ट की जो बाउंड्री है या किसी भी देश की बाउंड्री किस देश के संग लगती है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा क्या इजिप्ट की बाउंड्री इरिट्रिया के संग लगती है, क्या सूडान के संग लगती है। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो आपको ना केवल उस देश का नाम बल्कि उसके आसपास के जो देश हैं उनका भी नाम आपको याद रखना है। और ये जो घटना है यानी कि जो मसरी को मारा गया ये उसी दिन मारा गया है जिस दिन काबुल में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी और जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 57 जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। एक चीज आपको ये भी याद रखनी, जो अलकायदा है, ओके, ये एक सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, यानी कि ये ताकत तो चाहते हैं लेकिन ये केवल सुन्नी जो मुस्लिम में सेक्ट है उनको पावर देना चाहते हैं। ओके, और इसी तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है शिया और सुन्नी का, ओके, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में है। और इसी को अगर आप समझना चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या प्रॉब्लम है शिया और सुन्नी की, तो इसको लेकर ही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। आप अगर डालेंगे एडू नगर मिडिल ईस्ट तो आपको मिल जाएगी। ओके, तो ये उसी दिन घटना हुई है जिस दिन ये सुसाइड बॉम्बिंग हुई काबुल के बिल्कुल मेन जगह पर। ओके, उसमें 18 जने मारे गए थे, 57 लोग घायल होते, और इसी दिन सेम ये मछली भी मारा गया है। अब जो ये मारा है ये अफगान फोर्सेस की एनएसडी विंग है, उन्होंने मारा है। ओके, साथ ही जो यूएस के जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के हेड हैं, ओके, क्रिस मिलर, उनका भी कमेंट आया। देखिए उनका कमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इस चीज से एक अंदाजा लग जाएगा कि दुनिया का इतनी बड़ी पावरफुल नेशन है और उसका काउंटर टेररिज्म सेंटर का एक हेड अगर इस चीज के ऊपर कमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो लीडर था अलकायदा का, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी अलकायदा के लिए। तो इनका कहना है क्रिस मिलर का कि अल मसरी की डेथ के बाद जो अलकायदा का जो ग्राउंड है अफगानिस्तान है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हमें लड़ने में मदद मिलेगी। एनडीएस यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कि अभी जो अफगान की फोर्सेस हैं उसका एनडीएस विंग है जिसका नाम है नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी। तो उन्हीं का ये ट्वीट है जो कंफर्म करता है कि ये जो अल मिस्री था, ओके, ये अल मिस्री ये अब मारा गया। तो शक्ल आप देख सकते हैं ये, ओके, आपको शक्ल देखने से कोई मतलब नहीं, खैर, लेकिन अब ये याद रखिएगा ये जो बाबा आदम जैसे दिख रहे हैं ये अब मारे जा चुके हैं। तो इस खबर का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ओके, क्या ये खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये मैं आपको बता दूं। देखिए ये है जम्मू कश्मीर का रीजन, ओके, और जम्मू कश्मीर से हमारी जो सीमा लगती है अफगानिस्तान के संग, तो चाहे आप थोड़ी सी सीमा कह लें लेकिन हमारी अफगानिस्तान के संग सीमा लगती है। लेकिन 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये रफ मैप है, ओके, तो ये इलीगली जो ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, इसके कारण इंडिया की जो कनेक्टिविटी है थ्रू रोड अफगानिस्तान से कट गई है। लेकिन जिस दिन, और हम जरूर लेंगे गारंटी इस चीज की, तो पाकिस्तान कितने दिन रोक लेगा, खैर इंडिया जिस दिन भी ले लेगा तो इसके कारण डायरेक्ट कनेक्टिविटी बन जाएगी भारत के संग अफगानिस्तान की। और इस ट्रेड रूट को बाद में बनाने के लिए और भारत के जो पॉलिसीज हैं अफगानिस्तान में उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में जो फाइट चल रही है
उसके कारण पूरा अफगानिस्तान बिल्कुल हिला हुआ है। वहां पर हर दूसरे दिन बॉम्बिंग होती है। और इसी तरीके से अगर नए नए आउटफिट जो ये टेररिस्ट आउटफिट हैं, जैसे अलकायदा जैसी जो नई नई ब्रांचेज है टेररिज्म की, अगर वो उगने लगेंगी तो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों के लिए वो खतरा होने लगेंगी। क्योंकि अफगानिस्तान में अगर टेरर आएगा तो ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबको परेशान करेगा। ओके, और आप पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन करने में, जब अगर उसे इंडिया को हार्म पहुंचाना हो। ओके, तो जब अलकायदा कमजोर हो रहा है तो ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है, ताकि जो अफगानिस्तान में हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको स्टेबली धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।